नमस्कार मेरे दोस्तों। इसलिए बोलते हैं राजनीति बहुत गंदा खेल होता है, विशेष तौर पर हमारे देश के अंदर। विदेशों के अंदर तो अगर किसी नेता से गलती से कोई रेड लाइट एरिया भी टूट जाता ना, तो वो इस्तीफा दे देता है कि मेरे से रूल टूट गया। यहाँ पे तो लोगों को तोड़ के भी ये नहीं कहते कि हमने कुछ तोड़ दिया, लोगों को बर्बाद करके भी ये नहीं कहते हमने कुछ बर्बाद किया है। बाकी जो खेल चल रहा है ना, मजा उसमें आ रहा है। बोला था ना, जैसे एक बार शपथ ग्रहण होने दो, उसके बाद चलेगा असली खेल। सबसे पहले तो मांगे रखते रहे, हर 3 सांसदों के ऊपर एक मंत्रालय चाहिए, ये मांग रखी टीडीपी ने, जेडीयू ने। अड़े रहे इन मांगों के ऊपर, विशेष राज्य का दर्जा, ये तो बाद की बात है, पहले तो इन मांगों के ऊपर अड़ गई है कि हर 3 इनको देकर 2-2 मंत्री पद, और वो भी ऐसे मंत्री पद जिनका कहीं कुछ नहीं, जिसको भी तेजस्वी यादव और सभी बोल रहे हैं, जो विपक्ष वाले हैं वो बोलते हैं क्या झुंझुना मंत्रालय मिल गया, क्या ले लिया झुंझुना जाके। मतलब लेकिन क्या होता है राजनीति में ना, सबको सत्ता चाहिए। आप उत्तर प्रदेश वाले जयंत चौधरी को ही देख लो आप, हालांकि उसका कोई फायदा भी नहीं है, जो मंत्री पद उसको दिया गया उसको कहीं गिनती में भी नहीं है। लेकिन क्या करे, गुलामी की जो दिमाग में बिठा दी ना, गुलामी तो करनी पड़ेगी। ज्यादा कुछ करेगा तो उसकी पार्टी को तोड़ देंगे। यहाँ पर तो ये सब चलता है। अब जब पहले तो बात तो इनको मंत्रालय नहीं दिए गए, जेडीयू को और टीडीपी को। इनको पहले तो इनको ना धीरे धीरे रखा। उसके बाद फिर पता नहीं कैसे जेडीयू के 5 मंत्री गायब हो गए भाई, 5 सांसद गायब हो गए। अब नीतीश कुमार के उड़े होश भाई, मेरे 5 सांसद कहाँ गए। उसके बाद बताया 2 मंत्रालय है ना, चुपचाप रख, नहीं तो ज्यादा कुछ करेगा ना तो कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद बात आगे चलती है तो ये लोग अभी इन लोगों अड़े हुए हैं लोग स्पीकर पद के ऊपर। बताएंगे आपको स्पीकर पद का, पहले ही बताया था लेकिन आगे ही बताएंगे। स्पीकर पद और अलाउंस होने दो एक बार। लेकिन उससे पहले अगर खेल ना कर दे नरेंद्र मोदी इनके साथ, तो गारंटी है इनका एक भी सांसद नहीं मिलेगा। एक भी सांसद ना जेडीयू को मिले ना टीडीपी को मिले, इनके सांसद नहीं मिलेंगे। नायडू नीतीश है ना, खड़े खड़े देखते रह जाएंगे। खड़े खड़े पंगा किससे लिया, मोदी और अमित शाह से पंगा लिया है। वो छोड़ते नहीं भाई, वो छोड़ते नहीं। लेकिन बोलते हैं ना, शेर को सवा शेर मिलता जरूर है, मिलता है शेर को सवा शेर। सबको पता है जोड़ तोड़ की राजनीति में सबसे बड़ी माहिर कौन है, बीजेपी है। ये तोड़ देते हैं, किसी भी अच्छे से अच्छी पार्टी को तोड़ देते हैं। नहीं पता होना तो बीजेपी के मंत्रियों की लिस्ट निकलवा लो। कांग्रेस में से जाए हुए मिलेंगे 80%। बीजेपी वाले तो छोड़े ही नहीं। मोदी साहब ने सबसे पहले तो अपने वालों को तोड़ा, जो ज्यादा बीजेपी के करता धरता, मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, उनका इलाज कर दिया तो इनको छोड़ देगा क्या, छोड़ेगा। अभी तो विदेश गया है, छोटा सा खेल किया, विदेश चला गया। उसके बाद आपको पता है जो छत्तीसगढ़ के अंदर चल रहा है, चलता रहेगा। मणिपुर में भी तो चल रहा है। मणिपुर का मैं नहीं बोलिया कभी, छत्तीसगढ़ का 6 नहीं बोलेंगे, बस इतना ही फर्क है। नहीं बोलेंगे, होने दो कुछ भी छत्तीसगढ़ में। और जहां पर दंगे वहां पर तो इनका राज चलता है, सबको पता है राज चलता है। एक तरफ मोहन भागवत साहब कह रहा है कि मणिपुर में ये होता रहा है, आज तक मणिपुर के साथ ये हो रहा है, कुछ नहीं बोले, नैतिकता नहीं है, ये नहीं है। पाठ पढ़ा रहे हैं मोहन भागवत साहब, पढ़ाते रहो भागवत साहब, इनको कोई असर नहीं पड़ता। इनको कुर्सी से मतलब है, जनता से तो कोई मतलब है ही नहीं। जनता यहाँ से जाएगी तो रोंगिया मुसलमान बसा दिए, बांग्लादेश पाकिस्तान से ले आकर बसा दिए ना, तो बस तो फिर ऐसे ही बसा देंगे ये किसी और देश से। नहीं तो थाईलैंड तो है ही आप लोगों का, थाईलैंड तो आपका अपना देश है, पूरे थाईलैंड को उठा के इंडिया में बसा लेना, बस वोटें सारी अपनी। लेकिन अब यहाँ पे क्या था, अभी तक खेल चल रहा था बीजेपी का, एनडीए के अंदर खेल चल रहा था। अब खेल शुरू कर दिया किसने, इंडिया गठबंधन ने। इंडिया गठबंधन का अभी बारी तो इनकी भी आनी चाहिए ना भाई, क्या हर बार बीजेपी थोड़ी तोड़ती रहेगी, ये भी तो तोड़ेंगे ना। तो इंडिया गठबंधन ने खेल शुरू कर दिया। पहला खेल शुरू किया महाराष्ट्र से, उद्धव ठाकरे ने शिंदे ग्रुप वाले को तोड़ लिया, अपने पास ले लिया। उससे बड़ा खेल शुरू हो गया कहां, बंगाल के अंदर, जिसका नाम है ममता बनर्जी। खेला असली वो करती है, खेला शपथ दिवस का दिया हुआ कि खेला वो, तो खेला करी वो भाई, बंगाल ने तो खेला करी वो। ममता बनर्जी ने क्या किया, जो बीजेपी के 12 सांसद जीतते हैं वहां बंगाल के अंदर, 6 को लेगी। अब पहले ही 243 थे इनके पास, ये दूसरों के तोड़ के ला रहे थे। 272 करना चाहती है बीजेपी, क्योंकि फ्लोर टेस्ट पता नहीं होगा या नहीं होगा। उधर से कांग्रेस के 99 थे, कांग्रेस के 101 हो गए, 101 हो गए कांग्रेस के। 99 से 101 हो गए, तो कुछ तो गड़बड़ हुई है, कहां से आए 2 और, सोचना तो पड़ेगा। अब वो भी सोच रहे कि 243 हम कर लें एक बार, उसके बाद ये जेडीयू और टीडीपी वाले अगर कुछ बचेंगे तो पहले बता रहे हम, नहीं तो इनके सांसदों को गायब करेंगे। अमित शाह तो नहीं छोड़ेगा, अमित शाह तो भाई मेरे भाई, अगर एक सांसद बनता है ना, वहां पे मुख्यमंत्री बना लेता, अपनी सरकार बना लेता है। अब तो इनके पास 243 है, लेकिन 243 में से भाई 6 और गए बीजेपी के, 6 उधर से गए, महाराष्ट्र से भी बोल रहे हैं 5-6 गए, 12 गए, मतलब वापिस आ गए 231 पे। करने कितने हैं, 272। ममता बनर्जी लेगी 6 को, 5-6 को उद्धव ठाकरे तोड़ रहा है। मतलब ये प्लस करने की सोच रहे हैं, उधर से माइनस होता चल रहा है। खेल मार है हम मजा वैसे। अब बचा स्पीकर का पद, स्पीकर के पद के ऊपर नजर है सबकी, क्योंकि आम आदमी पार्टी वाले भी, झाड़ू वाले भी बोल रहे हैं, कांग्रेस वाले भी समर्थन कर रहे हैं कि भाई टीडीपी का स्पीकर पद होना चाहिए, टीडीपी को मिलना चाहिए।
स्पीकर का पद। अब स्पीकर के पद के ऊपर हमने पहले ही बताया था, मोदी साहब ने पहले ही झटका दे रखा है, पहले ही झटका दे रखा है। अब सबकी निगाहें इंडिया गठबंधन की भी, टीडीपी की भी, जेडीयू की भी, बीजेपी की भी, एनडीए गठबंधन भी और इंडिया गठबंधन भी, उनकी निगाह ये है कि अब स्पीकर किसको बनाएंगे। गारंटी है, जैसे अमित शाह को गृह मंत्री बनाया है, रक्षा मंत्री राजनाथ को बनाया है, विदेश मंत्री जयशंकर को बनाया, ऐसे ही लोकसभा का स्पीकर भी इन्हीं का होगा। आप जोर लगा लेना, जोर लगा लेना, स्पीकर का पद ये अपने पास रखेंगे। इंडिया गठबंधन इंतजार कर रहा है, उसके बाद बगावत करेंगे भाई, नीतीश बाबू भी करेंगे और भाई चंद्रबाबू नायडू भी करेंगे, उसके बाद बगावत करेंगे। बगावत करने के लायक बचेंगे तो बगावत करेंगे ना, बगावत करने के लायक बचता आदमी तभी तो बगावत कर पाएगा ना। वो आपको एक डायलॉग सुनाया था ना मैंने कि हमसे टकराने का दम तो ले आओगे, लेकिन हमारे जैसा कमीनापन कहाँ से ले आओगे। इनसे बड़ा कमीनापन किसी के पास भी नहीं है मेरे भाई। कहीं तुम चक्कर में हो कि भाई ये अंधभक्त तो ऐसे ही नहीं पापा पापा करते हैं, ना 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 ना, खेल कहीं और खेलते हैं ये, दिखाते देना दिखा के बाएं मारते। अब टीडीपी वाले बोल रहे हैं हम मुसलमानों का आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे। करेगा, मोदी करेगा, पहले ही झटके में करेगा, मुस्लिमों का आरक्षण खत्म करेगा। हमारे को भरोसा है यार मोदी जी पे, मोदी जी करेंगे, हमारे को भरोसा है अमित शाह के ऊपर। टीडीपी और जेडीयू के जितने भी ना, कोई बोल रहा है मेरे पास 16 है, मेरे पास 18 है, अकेला तो नीतीश कुमार बैठा मिलेगा, अकेला चंद्रबाबू नायडू बैठा मिलेगा। फिर इनसे पूछेंगे तुम्हारे को अपने अपने प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना है या ऐसे ही सीटी बजानी है, चलो हटो, वहां पर मुख्यमंत्री भी बीजेपी का ही होगा। जल्दी ही ये खेल होने वाला है, तोड़ने में बड़े माहिर। मोटा भाई तो नहीं छोड़ेगा भाई, अमित शाह के ऊपर हमारे को भरोसा है, तोड़ दो एक बार। टीडीपी के भी ले जाओ, 18 है ना, अकेला उसको रहने दो, चंद्रबाबू नायडू को 18 के 18 गायब कर दो। अब नीतीश कुमार भी अपने 16 लेकर बैठा था, अब वो 11 को शायद अपनी गाड़ी में बिठा के घुमा रहा है। ओ भाई तुम्हारे को भी कोई उठा के लेके जाएगा। खेल बड़ा मजेदार चल रहा है। उधर से इंडिया गठबंधन को कोई भी फंस रहा है, वो उसको लेके आ रहे हैं, भाई आजा आजा, तेरा भी स्वागत, तेरा भी स्वागत, देंगे तुम्हारे को कुछ। अच्छा भला एक प्रधानमंत्री का चेहरा था नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री के चेहरा था नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की तरफ से, अगर किसी को ना पता हो तो नीतीश कुमार थे प्रधानमंत्री पद का चेहरा। अब नीतीश कुमार को अगर हाथ में कटोरा ना दिया तो उसका नाम भी अमित शाह नहीं है, क्योंकि अमित शाह ने सुन लिया था जो तुम बोल रहे थे ना कि कैबिनेट के अंदर अमित शाह नहीं होगा गृह मंत्री, वो तो गृह मंत्री बन गया। अब तुम्हारे हाथ में कटोरा देगा वो, गारंटीड है देगा, छोड़ेगा नहीं। ये आप लोग भी देखना, हम भी देखेंगे। अगर कल ये न्यूज ना आ जाए ना कि टीडीपी और जेडीयू के इतने सांसद गायब, वो गायब कहाँ होंगे, वो बीजेपी में मिलेंगे। 4 दिन के बाद पता लगेगा वो तो बीजेपी ज्वाइन करके भाई, क्योंकि उनको भी तो भाई क्या वॉशिंग मशीन में धुलना जरूरी है ना। देखो गुनाह सब ने किए हैं, जो राजनीति करे ना, गुनहगार सब हैं। जब जयंत चौधरी जैसे गुनहगार बैठे हैं जिनका कि आज तक गुनाह नहीं पकड़ा गया, हालांकि उनके दादा ने उनके बाप ने तो नहीं किया, लेकिन जयंत चौधरी फंसा हुआ है, इसको पंजे के नीचे दबाया हुआ है, ये आ ही नहीं सकता वहां से। ऐसे ही चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का करेंगे, क्योंकि वो तो पहले ही बोल रहे हैं, महाराष्ट्र वाला वो पवार जो नाराज हो रहा था ना कि नहीं हमारे को कोई पद नहीं दिया। अबे पद कहाँ से देंगे, तुम्हारे जो टेररिस्टों से जो फंडिंग आ रही थी, जो फ्लैट तुमने ले रखे हैं, तुम्हारे को वहां पे छोड़ दिया ना बीजेपी ने, छोड़ दिया ना, मतलब फाइलें सबकी खुली हुई हैं। बीजेपी ने भी खोल रखी हैं, इंडिया गठबंधन ने भी खोल रखी है, कांग्रेस भी खोलना चाहेगी, फाइलें सबकी खुली हुई। बाकी इस खेल में मजा बहुत आ रहा है। कल को न्यूज आएगी जेडीयू और टीडीपी के सांसद गायब हो गए, देख लेना जल्दी आएगी। आप भी यहीं हो, हम भी यहीं, जल्दी ये न्यूज आ जाएगी। आप लोगों को इसके बारे में क्या कहना है, आपकी राय का इंतजार रहेगा, अपनी राय जरूर रखना दोस्तों। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।